अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और चूँकि आज के रमज़ान चल रहा है तो सब रोज़े भी रख रहे होंगे। और जिनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लाइक जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं उनकी तो न्यू क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर स्टार्ट करनी है। हमने फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है अपने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का। तो आप हमारे पिछले लेक्चर जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू करें, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ में जाना, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के, उनके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो वो घर में बैठ के हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। स्टार्टिंग चैप्टर्स के आप स्टार्ट कर लें। हम अब करने लगे हैं अपना अगला चैप्टर। पिछले वीक्स में हमने किया, लास्ट कपल ऑफ वीक्स हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने सीखा लाइट के बारे में, वेव्स के बारे में, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की उनकी, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। इनके अंदर हमने देखा कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे रिफ्रैक्ट करती है और कैसे डायफ्रैक्ट करती है। इन्हीं फिनोमिनास को लेके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऑप्टिकल जो लाइट से रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस वगैरह होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करना है। ये तमाम के तमाम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी जो बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं, इनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल जो हैं वो डिपेंड्स करती हैं हमारे पास वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन। इन्हीं की बेस के ऊपर हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइस किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर वो है, हमारे पास सबसे पहले आता है मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। फिर हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसमें आपके जो बुक है उसके अंदर हम जो इस तरह पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके बाद फिर हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। जब हम इन तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लेंगे उसके बाद हम करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि इनकी कैपेबिलिटीज के अंदर शामिल हैं, कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं और इनकी क्या फायदे हैं इनकी। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इनकी रिजॉल्विंग पावर को, इनकी मैग्निफिकेशन को, कि ये रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। बच्चों, इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। और ये सारा कुछ जो है मैं देने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। ये इस चैप्टर का इंट्रो है। तो बच्चों, हमने स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, उसकी अरेंजमेंट जो है, फिजिकल अरेंजमेंट क्या है। उसके अलावा हमने पढ़ना है हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमने जाके आगे एक्सपेरिमेंट हमारा आएगा, माइकल्सन इंटरफेरोमीटर के थ्रू जो है हम वो स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा हमने इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स को कुछ पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर्स हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो है सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, और टेलीस्कोप के बारे में। तो इन तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी जब करेंगे, इनकी हम जो कैपेबिलिटीज हैं, इनकी कैपेबिलिटीज लाइक इनकी हम रिजॉल्विंग पावर देखेंगे, इनकी मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना है।
और हमने कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स, तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है, जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशंस के अंदर, और उसके अलावा इसकी जो मेडिकल जो इसकी इम्पोर्टेंस है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी यूटिलाइज होते हैं, मेडिकली भी इसके जो मेडिकली पाइप जो हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर और मेडिकली जो है फॉर द डायग्नोसिस और तशखीस के लिए, इसे हम कहते हैं उर्दू में, तशखीस करते हैं कैसे बीमारियों की टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स जो ऑप्टिकल नेटवर्क है, जिसमें हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो हमारे पास आता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है, तो ये भी सारा बच्चों डिपेंड करता है हमारा ऑप्टिकल नेटवर्क जो है इसी के ऊपर है। तो ये ब्रीफली हमने इन चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आपके इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है उसके ऊपर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप को, इनकी हमने रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, यूटिलाइजेशन ये देखनी है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसको हमने डिस्कस करना है। स्पीड ऑफ लाइट जो है माइकल्स इंटरफेरोमीटर के थ्रू, और ऑप्टिकल फाइबर्स, इसके यूटिलाइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स की टाइप्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है 10.1। और 10.1 बच्चों हमारे पास जो कि नियर पॉइंट को या लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन को शो करता है। फर्स्ट टॉपिक इज 10.1 इस चैप्टर का, जिसमें हमने डिस्कस करना है अपने 10.1 के अंदर। दिस इज अबाउट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, least distance of distinct vision। distinct vision जैसा कि बच्चों इसकी हेडिंग से ही वाज़ेह हो रहा है, इट शोज के हमने क्या करना है इसके अंदर। लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस, वो फासला, डिस्टिंक्ट वाज़ेह तौर पे विजन का, नज़र का, कि बच्चों नॉर्मल ह्यूमन आई जो है हमारे पास, जब हमने फोकस करना होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको अगर फोकस कर रहा हूँ, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये मुझे किस मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर इसके तमाम के तमाम फीचर्स, इसकी तमाम की तमाम करेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका कलर, इसके अंदर जो लिखा गया है, इसके ऊपर जो प्रिंटेड है, इसके ऊपर वर्ड्स प्रिंटेड हुए हैं, इसके अंदर जो इसका कलर, इसकी शेप, इसकी डायमेंशन जो है इजीली मैं देख सकूं, डिस्टिंक्टली मैं जो है इसको रिजॉल्व कर सकूं इसकी फीचर्स को, तो मेरे पास वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन निकलाता है। वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट जो आई के ऊपर जो है, ऑब्जेक्ट जो आई के रेटिना के ऊपर कह रहे हैं, या वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आंख जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है वाज़ेह तौर पे, क्लियरली, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसे हम नियर पॉइंट का नाम भी देते हैं बच्चों। तो ये देखें, ये मार्कर है, अगर मैं इसको एक खास फासले के ऊपर रखता हूँ, एक खास डिस्टेंस के ऊपर रखता हूँ, तो मैं ईजिली जो है इसको, इसकी जो इसका एक्चुअल जो अपीयरेंस है, इसका साइज, इसके ऊपर इसके जो कलर्स और इसके ऊपर जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं उसको देख सकता हूँ। वो फासला एक खास है कि इसको मैं एक दूर ले जाऊं या बहुत ज़्यादा पास ले आऊं तो क्या होगा कि ये इमेज ज़्यादा पास लाने से ये ब्लर हो जाएगा। आप ये खुद प्रैक्टिकल भी देख सकते हो कि एक ख़ास फासले से जब इसे आप पास लाना शुरू करते हो तो इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो इमेज जो है आपकी आई रेटिना के ऊपर जो आंख बना रही है, आपके आंख पे जो इसका इमेज बन रहा है, वो क्या होगा, ब्लर होना शुरू हो जाएगा।
अगर इसको दूर लेते जाओगे तो इसकी मैग्निफिकेशन, इसका साइज छोटा होता जाएगा, आप क्लियरली तब भी इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये क्या चीज़ है। आप बता दोगे मार्कर इसके ऊपर क्या लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता सकते कि खास फासले ऊपर अगर इसे रखा जाए तो आपकी आई जो है इसके क्लियर इमेज बनाती है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आंख से जिसपे जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें डिस्टिंक्टली अपीयर होता है, डिस्टिंक्टली वाज़ा तौर पे नजर आता है, उसे हम नाम देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, या इसको नियर पॉइंट का नाम भी देते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है, द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance from the eye at which an object appears distinct. Is called least distance of distinct least distance of distinct object और नियर पॉइंट। बच्चों इसको नियर पॉइंट का नाम भी दिया जाता है, नियर पॉइंट, इसको हम नियर पॉइंट का नाम भी देते हैं। तो ये लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, साइंटिस्ट फिजिक्स जो थे इन्होंने जब कैलिब्रेशन की मेजरमेंट की तो देखा कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए जो नॉर्मल डिस्टेंस है आई से, वो लीस्ट डिस्टेंस जो है वो है D25 सेंटीमीटर। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों जिसके ऊपर आके ये मिनिमम क्लोजर डिस्टेंस है फ्रॉम द आई। अगर आप एक मिनिमम साइज की चीज़ लाइक अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो, इसके वर्ड जो हैं स्टैंडर्ड वर्ड जो आपकी बुक के अंदर होते हैं, उसको अगर आप 25 सेंटीमीटर के ऊपर रख के पढ़ते हो तो क्या होगा, आप उसे इजीली देख सकते हो। अगर उसको आप दूर लेते जाओगे तो वर्ड्स जो हैं वो उनको आप डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, उसको पढ़ना क्या लिखा हुआ। इसी तरह अगर वो पास लाते जाएंगे इस डिस्टेंस से, मिनिमम डिस्टेंस से, तो वो ब्लरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।